हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 8 का ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। ये पार्ट 2 है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो हम ये हमारा पार्ट सेकंड है, तो आइए इसमें देखते हैं कि इसमें हम नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कि इसके नॉन रिलेबल और रिन्यूएबल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं, कैटेगरीज क्या होती है हमारे नेचुरल रिसोर्स की, है ना, कितने टाइप्स की कैटेगरीज होती हैं, 2 टाइप्स की होती है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, है ना। तो देखते हैं, ये बोल रहे हैं कि इन साइंस में हमने लर्न करे हैं यूज़फुल अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज, है ना, अलग अलग टाइप्स के कैटेगरीज जिनके नाम भी यूज्ड टू सम शेयर कैटेगरीज और क्राइटेरिया व्हेन वी कैटेगराइज आइडियाज और थिंग्स। जब हम अपने ब्रेन में या फिर अपने दिमाग में कोई भी आइडियाज़ या फिर कुछ सोचते हैं, तो पहले बात तो उसका नेम या फिर उसकी कैटेगरी सोचते हैं कि वो कौन सी कैटेगरी में आता है और उसका नेम क्या होगा, सो डैट वी कैन रेफ़र। ये जब भी हम उसको रेफ़र करते हैं जस्ट वन वर्ड इन अ शॉर्ट पैराग्राफ, जैसे कि एक वन वर्ड का छोटा सा पैराग्राफ मतलब पैराज होता है ना। पैराज मतलब जैसे कि पैराग्राफ तो पूरा एक स्टोरी का पैराग्राफ हो गया, और पैराज होता है जो कि पोएम का एक पैराग्राफ बोलते हैं, जैसे पैराज बोल देते हैं। When these names and meaning are shared across group and to peoples, कि ये जो सारे नेम्स होते हैं इनके मतलब होते हैं हम शेयर करते हैं, एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपने ग्रुप से या फिर अपने पीपल्स से उनकी क्या करते हैं, मदद लेते हैं। Us discuss a set of ideas of things without needing to describe that एवरी टाइम, कि हम उसको क्या करेंगे, जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसको डिस्क्राइब क्या करेंगे अपने शब्दों में, है ना, किसी भी टाइम, या फिर वो या जैसे कि हम सब हर किसी भी टाइम पे हम उसको क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, अपने शब्दों में उसको, अपने आइडिया को, अपने थिंक को, जो भी हमने माइंड से सोचा है उसे जब नीडिंग या फिर ज़रूरत पड़ने पर हम उसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना। तो ज़रूरत पड़ने पर हम उसे क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम आइडिया को अपने डिस्कस करके उसे क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, है ना, ये तो है। तो फिर जब हम वी कैन कम्युनिकेट, जब हम कम्युनिकेट हो जाएंगे, जब हम समझ जाएंगे उस चीज़ को, जब हमारे पास जब हमारे पास कम्युनिकेबल होगा, जब हम डिस्क्राइब कर देंगे तो हमारे पास इफेक्ट्स भी पड़ेगा, इफेक्टली भी होगा, है ना, इफेक्टली भी होगा। तो इफेक्टली टू इन अर्ली क्लास, जो हमारे पास थी क्लास अर्ली क्लास में 8th क्लास में, मतलब 8th क्लास का जब हम पढ़ा रहे हैं, मैं आपको अभी तो 8th क्लास के ये स्टूडेंट पढ़ेंगे, है ना, इस वाली क्लास में। तो आपने यू लर्न अबाउट लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, आपने छोटी छोटी क्लास में फर्स्ट सेकंड क्लास में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स पढ़ी होगी। इसी टाइप से रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल थिंग्स है, बट वो थोड़ी अपर लेवल की है और थोड़ी सी उसमें मतलब उसमें थोड़े वर्ड्स भी चेंज हुए हैं और आपको थोड़ा मीन्स भी इसका समझना पड़ेगा, है ना। एज यू सून वी यूज़ दीज वर्ड्स, जब हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स क्या होता है, जीव जंतु, जो कि जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, जो कि जी सकते इस अर्थ पे जी रही हो। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि बुक, पेन, बेड, है ना, कपबोर्ड, ये सारी चीज़ क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, जो कि इस अर्थ पे नहीं जीती हैं, जिसे हम अपने ह्यूमंस यूज़ करते हैं और भी कई लोग यूज़ करते हैं। यू नो बाय दे मीन, क्या आप जानते हैं इसका मतलब क्या है। दिस इज़ अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ कैटेगरीज, एक छोटा सा एग्जाम्पल है कैटेगरीज का। वी डू द सेम ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्या ये नेचुरल रिसोर्सेज है, इसके बारे में थोड़ा सोचते हैं। वन ऑफ द वे we could categorize natural resources in based on the use to we put them to institution for our life, कि ये हमारे लाइफ, जो ये रिसोर्सेज है नेचुरल रिसोर्सेज, ये हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है ना।
इज सोर्स ऑफ मटेरियल्स, सोर्स ऑफ एनर्जीज, कि हमें ये जो हमारी लाइफ जो है, हमारी ज़िंदगी है ना, ये अगर हमारे पास खाने पीने का सामान नहीं होगा तो हम कैसे जी पाएंगे? अगर हमारे पास एयर नहीं होगी तो हम कैसे जी पाएंगे? हमारे पास ऑक्सीजन नहीं होगा, पेड़ नहीं होंगे तो हम कैसे जी पाएंगे, है ना? तो ये जो है हमारे सोर्स ऑफ एनर्जी है और सोर्स ऑफ मटेरियल्स है। ये हमें अर्थ बहुत सारे मटेरियल्स भी देती है और बहुत सारी एनर्जीज भी देती है ना? सोर्स एंड एसेंशियल्स फॉर लाइफ, लाइफ कुड नॉट एक्सिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर एंड ब्रीथ। जैसे कि मैंने इससे ऊपर बताया था, है ना, कि अगर एयर नहीं होगी तो ब्रीथ नहीं होगा, है ना? प्लांट नहीं होंगे तो ब्रीथ नहीं होगी, सांस नहीं होगी। तो हम जो इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, वो यहाँ पे कैसे जी पाएंगे, है ना? सारे लिविंग बींग्स हैं। तो पानी नहीं होगा, है ना, पीने के लिए पानी नहीं होगा, खाने के लिए फूड नहीं होगा, तो हम कैसे जी पाएंगे? सारे लिविंग थिंग्स कैसे जी पाएंगे? वी टेक दीज फ्रॉम द एटमोसफेयर, ये सारी जो चीज़ें हमें कहाँ से एटमोसफेयर से मिलती हैं। द लीवर एंड पोन्स एंड थॉटिक रिवर्स हैं, पोन्स हैं, ये क्या है? ये भी लीवर्स तो हमने बनाए नहीं है, छोटे छोटे तालाब हैं, वो तो ह्यूमंस ने बनाया है ना? तो एक तो ह्यूमंस मेड एक तो नेचुरल होता है, एक ह्यूमन मेड होता है ना? 2 टाइप्स की चीज़ होती है ना? तो थॉट भी कल्चरवेशन इसमें कल्चर के बारे में भी बता रखा है, और सोइल्स और अदर लिविंग थिंग्स। वी कैन नॉट मेक हम एयर नहीं बनाते, ना हम ब्रीथ बनाते, ना हम सांस बनाते, ना हम पानी बनाया, ना हमने पीने का पानी बनाया, ना हमने खाने का फूड बनाया, ना हमने पेड़ बनाया, ना हमने अपने आप को बनाया, मतलब ह्यूमंस बीइंग्स या फिर लिविंग थिंग्स, हमने किसी को नहीं बनाया। ये सारी चीज़ क्या है? ये चीज़ क्या है? नेचुरल। क्या है? ये सारी चीज़ नेचुरल है। ये जो रोड है ना, होम्स हैं, हाउस हैं, ये सारी क्या है? ह्यूमन मेड, जो सारे इंसानों ने बनाई हैं। और ये जो माउंटेन्स, रिवर्स, ओशियंस, ये सारी ट्रीज, ब्रीथ, एयर, ये सारी क्या है? नेचुरल, जो कि प्रकृति ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। अब सोर्स ऑफ मटेरियल, हम पहले क्या पढ़ रहे थे? पहले हम पढ़ रहे थे सोर्स ऑफ रिसोर्स एसेंशियल फॉर लाइफ। अब हम पढ़ेंगे रिसोर्सेज फॉर मटेरियल। ह्यूमन बीइंग्स क्रिएटेड फिजिकल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ नेचर गिफ्ट। क्या ये जो सारी चीज़ें कि नेचर का गिफ्ट है? हाँ। वी मेक दैम ऑफ यूनिटली और आर क्रिएटेड थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आवर लिव्स एंड थॉट ऑफ अदर्स। अ पीस ऑफ वुड कैन बी ट्रांसफर्ड इनटू अ चेयर एंड अ कर्व्ड इनटू अ स्टैचू। इसमें बता रखा है कि अब एक लकड़ी का जो टुकड़ा होगा वो चेयर में कन्वर्ट हो सकता है, टेबल में कन्वर्ट हो सकता है। वैसे तो इसमें चेयर का बताया, तो मैं और भी बता दूँ, कन्वर्ट हो सकता है चेयर में, है ना, कपबोर्ड, छोटे सा कपबोर्ड में, टेबल में, है ना, इन सब चीज़ों में कपबोर्ड हो सकता है। तो ये ह्यूमंस कर सकते हैं, बनाने वाली चीज़ ह्यूमंस कर सकते हैं, पर ये नेचर की जो ब्यूटी है ये हमने नहीं बनाई है ना? ना ये प्लांट्स हमने बनाए, ना ये खाना हमने बनाया, ना ये फूड हमने बनाया। ये सारी चीज़ नेचर है, और ये जो नेचर का सारा ह्यूमंस को दिया गया गिफ्ट है। इंडिया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी प्रोवाइड अस विद अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचर रिसोर्सेज। कि जो नेचर में जो जोग्राफिकल मतलब जो भी हमारे डाइवर्सिटी प्रोवाइड, जैसे कि नेचुरल चीज़ जो भी रिसोर्सेज होती है, जैसे कि पानी, वुड, सारी चीज़ नेचुरल है ना? तो ये जो जोग्राफिकल्स में आती हैं, डाइवर्सिटी में हमें प्रोवाइड देते हैं, मतलब हमें मिलती हैं ये सारी चीज़ें। हमें लकड़ियाँ मिल जाती है पेड़ों से, है ना, हमें एयर मिलती है, हमें ब्रीथ भी मिलती है, एयर के साथ साथ हमें खाना भी मिलता है हमें ट्री से, है ना? तो फ्रॉम वुड एंड मार्बल टू कोल्स। तो ये जो हमें जो आप जो छोटा सा कोल है, कोल मतलब जिसे हम बोलते हैं कोल, उससे डायमंड बन सकता है, उससे गोल्ड बन सकता है ना? और वुड से हमारे वुड वाले मार्बल्स भी आते हैं अब तो, है ना? अब ये सब चीज़ क्या थी? रिसोर्सेज ऑफ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ अ मॉडर्न लिविंग। की ये क्या है?
मॉडर्न लिविंग का एनर्जी कॉर्न स्टोन, मतलब कोना है, लाइफ में कोना है, कॉर्न स्टोन है। इलेक्ट्रिसिटी ऑफ अ बिल्डिंग ट्रांसफर, ये जो इलेक्ट्रिसिटी हमें देते हैं बिल्डिंग से, है ना, तो ये हमें क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसा हर टाइप्स का। इसमें कुछ प्रोसेस भी, अलग अलग टाइप्स के प्रोसेस भी चलते हैं इस एनर्जी में, है ना। दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल रिसोर्स। ये जो कुछ जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं जैसे कि कोल, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, सनलाइट, वाइंड एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, नेचुरल रिसोर्स हैं जो कि प्रकृति ने बनाई है, हमने नहीं बनाई है। ह्यूमस बनाए कैसे सकते हैं, रिवर्स इतनी बड़ी होगी उसे कैसे खोद सकते हैं, पोंड भले ही खोद लें, है ना। पोंड तो एक छोटा तालाब होता है ना जो हर गांव में पाया जाता है। अब रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल थिंग्स, तो आइए पढ़ते हैं। जैसे कि लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ऐसी रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अ सेकेंड वे टू categorize natural resources could be based on whether then are renewable or not, कि इसमें बता रखा है कि कुछ चीज़ रिन्यूएबल्स होती है उनके बेस्ड के हिसाब से और कुछ नॉन रिन्यूएबल होती हैं। जैसे कि अ जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ नेचर, प्रिंसिपल मतलब वैसा स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं, है ना, वैसा वाला इसमें बता रखा है कि नेचर जो है क्या है, जनरल प्रिंसिपल मतलब प्रिंसिपल की तरह बताया गया है, इसको डिस्क्राइब करा गया है। जैसे इसके फंक्शन जो हैं वो क्या करते हैं, हमें रेस्टोरेटिव और रिकनेक्टेड, है ना। ये जो चीज़ है मतलब रेस्ट मतलब हमें एक तरफ से नेचर है थोड़ा सा शांति फील करवाती है, मतलब रिलैक्स फील करवाती है हमें नेचर, उसके फंक्शंस जो हैं, हरियाली है ना। तो ये जो हमारा रेस्टोरेशन का जो प्रोसेस होता है, रिटर्न कुछ चीज़ हम रिटर्न्स करते हैं, है ना, जैसे कि इट्स ओरिजिनल हेल्थी स्टेट इफ़ इट्स हैज़ बीन डिस्कार्डेड एंड डैमेज, कुछ चीज़ डैमेज हो जाती है, डिस्कार्डेड होता है, नेचर से वो हील्स भी हो सकते हैं, मतलब उसे हील्स मतलब हम उसे मानो कि हमें कहीं वो लग गई है, हम कहीं डैमेज हो जाते हैं कोई चीज़, तो हम उसे हील्स कर सकते हैं, मतलब उसे सुधार सकते हैं, उस रिन्यू ऑफ मेंटेन से मेंटेन्स कर सकते हैं हम अपने आप, हर सेल्फ कि ओवर टाइम, हर समय। कट ऑफ अवर स्किन, अपनी स्किन को कट विल नॉर्मली हील्स, जो हल्का सा हील हो तो नॉर्मली हील्स हो जाता है। फॉरेस्ट रिकवर आफ्टर अ वाइल्ड फायर, कि वो जो वो है कुछ समय बाद वो वाइल्ड फायर को भी हील कर देता है ना। जैसे कि गोज बियॉन्ड रेस्टोरेशन इफ़ अ नेचर एबिलिटी ऑफ न्यू लाइफ एंड कंडक्शन ऑफ थ्रीविंग, कि ये सारी नेचर के थ्रू ही एक न्यू लाइफ कंडक्ट कर देती है, थ्रीविंग कर देती है ना। तो अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होती है और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होती है। तो आई होप जो भी मैंने आपको इस वीडियो में समझाया वो आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।